सबके अंदर आपकी ही चेतनता है, सबके अंदर आपका ही नूर है। चेतनता में चेतन के रूप में आप विराजमान हैं और जड़ के अंदर भी आप विराजमान। जड़ भी आपके बिना हो नहीं सकता। जो 5 तत्व पंचभूत बने हैं वो सब भी आपके आधार से बने हैं, सत के आधार से बने। सत के बिना ये भी संभव नहीं थे। तो जड़ चेतन से चराचर जगत के अंदर आपके सिवाय दूसरा और कोई है नहीं, ऐसी दृष्टि प्राप्त हो जाए, ऐसा विचार प्राप्त हो जाए, ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाए, ऐसी दृष्टि हो जाए, तो फिर इस पूरी सृष्टि के अंदर राम जी के सिवाय दूसरा किसी का दर्शन होगा ही नहीं। तो फिर क्या होगा? यही आरती, यही पूजा, राम बिना दर्शे नहीं दूजा। फिर जो कुछ भी कर रहे हैं उन सब के अंदर राम जी के ही दर्शन हो रहे हैं। तो फिर जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें राम जी के दर्शन हो रहे हैं, तो फिर तो यही आरती हो गई, यही पूजा हो गई कि अब राम जी के बिना दूसरा और कोई पूरी सृष्टि में दरस ही नहीं रहा है ही नहीं। दरस नहीं रहा, क्या है ही नहीं कोई दूसरा। प्रतिपाल परिवार राम सोई तुझे कहावे, ऐसा ब्रह्म का विचार, ऐसा बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत हो जाए, ऐसा विचार 24 घंटे बना रहे, ऐसी समझ हमारे गट के भीतर विकसित हो जाए कि राम जी के सिवाय दूसरा और कोई है नहीं। अलख अमर जगदीश तुझ ही तो ही को गावे। परमात्मा राम जी जगदीश, जगत के ईश, जगत के पालनहारा, आप अलग हैं, लखने में नहीं आते, इंद्रियों से अतीत हैं, इंद्रियों के द्वारा देखने में नहीं आते, सुनने में नहीं आते, कहने में नहीं आते, बोलने में नहीं आते, पकड़ में नहीं आते हाथ से। अलख अमर जगदीश, आप अमर हैं, अनादिकाल से हैं। ये सृष्टि नहीं थी जब भी आप थे, ये सृष्टि है तब भी आप हैं। ये सृष्टि महाप्रलय में लय हो जाएगी, उसके बाद भी आप वैसे के वैसे ही रहेंगे। इसीलिए आप अमर हैं, अलग है, जगदीश है, जगत के ईश है। तुझ ही तो ही को गावे, हम सब जो आपको गा रहे हैं वो सभी आपके ही अंश है। जितनी भी जीवात्माएं हैं आपके शरीर के अभिन्न अंग है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो वो जो जीवात्मा आपको पुकार रही है वो तुझ ही तो ही को गावे। वो आप स्वयं ही हैं इस जीवात्मा के रूप में भी, और आप ही आपको गा रहे। आपके सिवाय भिन्न कुछ भी नहीं, आपके सिवाय दूसरा कुछ है नहीं। निराकार, निर्बंध और बंधन में तू, आप निराकार हैं, आपका कोई आकार नहीं, कोई एक विशिष्ट आकार नहीं है कि जिससे हम आपको पहचान सके कि इसी रूप में आप हैं। लेकिन इस दृश्य जगत में जितने भी रूप देखने में आ रहे हैं, जितने भी आकार चरम चक्षुओं से दिखाई दे रहे, वो सब आपके ही रूप है, आपके ही बनाए हुए हैं, आपकी ही चेतनता है उनमें, आपके सिवाय दूसरा और कोई है। तो निराकार, आपका अपना कोई विशिष्ट आकार नहीं है, आपका अपना कोई विशिष्ट रूप नहीं है, लेकिन जितने भी रूप और आकार है वो सब आपके हैं। ऐसे आप निराकार परमात्मा। निर्बंध है आप कोई बंधन में नहीं है, आप स्वतंत्र है। आप जो चाहो जो सो कर सकते हो, खाली को भर सकते हो, भरे को खाली कर सकते हो, राजा को रंक बना सकते हो, रंक को राजा बना सकते हो। सब कुछ आपकी समर्था ही है,
सब कुछ आपके हाथ में है। आपके ऊपर किसी का जोर नहीं चलता, सब आपके अधीन है। जम भी आपके अधीन है, काल भी आपके अधीन है, कर्म भी आपके अधीन है, सब कुछ आपके अधीन। आप ऐसे सर्वसमर्थ हैं, सबल हैं, लेकिन आप बंधन में भी हैं। आप भक्तों के बंधन में बंध जाते हैं। भक्त फिर जैसा आपको नचाते हैं वैसे आप नाचते। वैसे तो आप निर्बंध है, आप स्वतंत्र है, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान नहीं टलते देखा। तो आप निर्बंध होते हुए भी भक्तों के लिए, भक्तों के बस में हो जाते हैं। भक्त जैसा चाहते हैं, संत जैसा चाहते हैं, साधक जैसा चाहते हैं, वैसा वैसा आप तुरंत कर देते हैं उनके लिए। ऐसे आप करुणा वर्ण वाले। भक्तों के लिए आप बंधन में हैं और बाकी आप निर्बंध। निराकार निर्बंध बंधन में तू ही, सत साहेब भगवान आप करता सो हो। हे परमात्मा, हे राम जी, आप सत साहेब, आप सच्चे साहेब हैं। आप हमेशा रहने वाले हैं। है सो सुंदर है सदा, ना ही सो सुंदर नाही, और ना ही सो दिसे सदा, है सो दिसे नहीं। ऐसे सत साहिब है आप। कल भी थे, आज भी है, कल भी रहेंगे। देश काल परिस्थिति बदलती रहेगी, लेकिन वो परमात्मा राम जी वैसे के वैसे। सृष्टि कितनी बार रचना में आ जाए, कितनी बार महाप्रलय में लय हो जाए, लेकिन वो आप वैसे के वैसे ही रहते। इसीलिए आप सत्साहेब भगवान हो, आप करता हो, आप सब कुछ करने कराने वाले हो, सबके पीछे आप ही हो। आपके सिवाय कोई क्या कर सकता है? आपकी आज्ञा के बिना, आपके आदेश के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इसीलिए आप सबके नियंता हो, सबके कर्ता हो, सबके नियामक हो। और ये पूरी सृष्टि और इस सृष्टि के जीव सब आपके नियम में है, और आप इनके नियामक हो, रेगुलेटर हो आप। सत साहेब भगवान आप करता सो होई। जो आप करते हो वही होता है, हमारे हाथ की कोई बात है नहीं। तो इसीलिए हमें तो कैसे रहना है? जाय विधि राखे राम, ताई विधि रही है। विधि का विधान मान, हानि लाभ सही है। राम 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 कहिए। तो सो करो सो राम जी, मैं तो करता नहीं। राम चरणों में करूं, बड़ी चूक मुझ में। ऐसे सत्य साहेब भगवान हैं आप, और आप करता सो होई। आप जो करते हैं वही होता है, जैसा आप चाहते हैं वही होता है। हमारे चाहने से कुछ नहीं होता, आपके चाहने से होता है। आप रीझ जाते हैं तो सब कुछ कर देते हैं। इसीलिए हम तो आपके शरणागत हैं, आपको याद करते हैं। आप ही हमारा इष्ट हो, और हम आपके जो है हमेशा आपके नाम को याद करते रहते, पुकारते रहते। तू ही माया, तू ब्रह्म है, तू सत जीव ऋषि। हे राम जी, आप ही माया हो और आप ही ब्रह्म। क्योंकि माया किस प्रकार से हो आप? जिस प्रकार से सूर्य और सूर्य की किरण। सूर्य के बिना सूर्य की किरण की कोई अलग से सत्ता नहीं। सूर्य के बिना सूर्य की किरण अलग से दिख नहीं सकती। आप हैं तो आपकी माया है। जल और जल की तरह तू ही माया, तू ब्रह्म है। आप ब्रह्म हो तो ये दृश्य जगत आपकी माया है, और ये भी आपके बिना नहीं हो सकती। तू सत जीव शिव, आप ही सत जीव हो और आप ही शिव। जीव के रूप में भी
आप ही हो, आपके सिवाय दूसरा कोई है नहीं। जो आत्मा है, जो जीव भाव में आई हुई है, प्रकृति का संग किया हुआ है, आपकी माया का संग किया हुआ है, वो माया भी आपकी है और चेतन तत्व भी आपका है। आपके सिवाय दूसरा कोई है नहीं। ऐसा ब्रह्म का विचार दे रहे महाराज, ऐसा ब्रह्म का विचार घट के भीतर चलता रहे तो निश्चित रूप से निर्भय हो जाए, कोई भय रहे ही नहीं, क्योंकि आपके सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं। जितने आप उजाले में हो उतने आप अंधेरे में हो, जितने आप स्वर्ग में हो उतने आप नरक में हो। ऐसा नहीं कि नरक में भगवान नहीं है, उतने ही आप वहां भी। तू सत जीव और शिव, सबके अंदर आपके सिवाय दूसरा और कोई है नहीं। कह सुखदेव अब समझिया तुम हो नारी पी। अब हमारे समझ में आ गए, क्या समझ में आए कि पति भी आप ही हो और पत्नी भी आप ही हो, पीयू भी आप ही हो और ये आत्म सुंदरी जो नारी है ये भी आप ही, ये भी आपका ही अंश है, आपके सिवाय दूसरा नहीं। ये एक में हो गए, अरस परस हो गए। ऐसा कब अनुभव में आता है? जब अरस परस हो जाए, ब्रह्म को परसने की दशा आ जाए, तब सारा द्वैत मिटता है, अद्वैत हो जाते। ब्रह्म पर्चा की दशा बताऊं, बायर के लक्षण पिचनाऊं, जाके रंग एक ही राव, माया सेती करे न भाव, जाके अंदर ब्रह्म रस बूटा, सकल व्यवहार हो गया झूठ। कनक कामिनी करे न नेहा, छक्या ब्रह्म रस है विदेहा, जैसे बूंद मिले सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर। जीव ब्रह्म मिल भया समाना, ब्रह्म मिल्या कर्म करे ना। यह चहन दर्शा बिना, मत कोई छोड़ो ध्यान, राम चरण के राम बिन सभी फोकट गया। ऐसे ब्रह्म के विचार का अनुभव नहीं हो जाए जब तक। कह देना आसान है ब्रह्म के विचार को, लेकिन वास्तविक रूप से घट के भीतर ऐसी अनुभूति आना, वो संतों और सदगुरु की, केवली भगवंतों के अणमे की ज्ञान की कृपा से ही संभव है, इसके बिना नहीं संभव। संतो कैया पत्नी आवे, वो संतो कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम जाए। ये द्वैत का भ्रम कब जाएगा? जब ऐसे संतों की, केवली भगवंतों की, सदगुरु की, संतों के ज्ञान की हमारे ऊपर विशेष कृपा हो जाएगी, तब जाके ऐसा ब्रह्म का विचार हमारे घट में रहेगा और सारे निर्णय ब्रह्म के विचार में किए जाएंगे और निर्भय पद की प्राप्ति में आनंद में जिएगा। जब तक आयुष्मान कर्म बाकी है, श्वासें बाकी है, तब तक आनंद में बिताएगा और आयुष्मान कर्म शरीर की आयु अवधि पूरी होने के बाद सदैव सदैव के लिए आनंद में जाकर समाहित हो जाएगा। ऐसा ब्रह्म का विचार महाराज बता रहे हैं। कह सुखदेव अब समझिया तुम हो नारी पीयू, आपके सिवाय दूसरा कोई है नहीं। पीयू में भी आप हो, नारी में भी आप हो, आपके सिवाय कोई दूसरा भिन्न नहीं है। अब हमें तो आपके सिवाय दूसरा और कोई भिन्न नजर ही नहीं आ रहा। ऐसी ब्रह्म की दृष्टि आ गई, ऐसी आत्म दृष्टि आ गई, ऐसी परमात्म दृष्टि आ गई। निरालंब निराधार आप आरब अविनाशी, तू शंकर शिव शेष तुझ बैकुंठा बासी। प्रजा जगत जिहान पशु पंखी बन सारा, तू ही तुझ है सकल पसारा। पांच तत्व तू ही बण्यो ब्रह्मा शक्ति स्वरूप, कह सुख देव निराकार तू सब जग हरि को रूप। महाराज ने विस्तार से खोलकर समझा दिया ब्रह्म के विचार को। कैसा ब्रह्म है, कितना विस्तृत है, कहाँ कहाँ तक ब्रह्म की सत्ता फैली हुई है, कहाँ कहाँ तक परमात्मा मौजूद है। उन परमात्मा के बिना एक सुई की नोक के बराबर जगह भी खाली नहीं। राम सर्वज्ञ भरपूर है, व्यापक सभी ठोर। कितने व्यापक है परमात्मा, कोई ठोर, कोई जगह, कोई स्थान रिक्त नहीं उनके बिना। रिक्त स्थान में भी परमात्मा है।
जो स्थान खाली पड़ा है, भूखंड खाली पड़ा है, वहां भी परमात्मा के बिना कोई स्थान रिक्त नहीं है, खाली नहीं है। सब जगह भरपूर भरे हुए, कहीं भी चले जाओ दसों दिशाओं के अंदर, सब जगह परमात्मा ही परमात्मा, परमात्मा के सिवाय दूसरा और कोई है। भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दो जख दीजिए। माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो। मोख श्यासु बिड़त बदे तो काय बिगड़ सी मेरो, राम तेरी दाय पड़े सो कीजिए। आप कहीं भी भेज दो, सब जगह आप ही हो, आपके सिवाय दूसरा तो है नहीं। चाहे मोख में भेजो, चाहे मुगत में भेजो, चाहे दो जख में भेजो, जहां जाएंगे वहां आप तो है, आपके सिवाय दूसरा तो है नहीं कोई। कहीं भी भेज दो, हमें कोई परवाह नहीं, हमें कोई चिंता नहीं, क्योंकि ऐसा ब्रह्म का विचार हमें प्राप्त हो गया संतों की, सदगुरु की कृपा से, कि हमारा सारा भय ही मिट गया कि आपके सिवाय दूसरा तो कोई है नहीं कि किसी भी जगह पे। यहां भी उतने ही आप हो, सतलोक, सब सतलोक में ही रह रहे हैं, सब परमात्मा के लोक में ही रह रहे हैं। परमात्मा के सिवाय दूसरा और कोई लोक हो नहीं सकता। सतलोक सब माय सब बैठा हूं, सतलोक सब माय ये सब बैठा हूं माय, सब सतलोक में ही विराजमान है, क्योंकि परमात्मा के सिवाय, ब्रह्म के सिवाय दूसरी जगह तो कोई है नहीं। कोई हो तो बताओ। निरालंब निराधार, आप निरालंब, आप किसी के ऊपर आधारित नहीं है, आपका किसी के ऊपर आलंबन नहीं है, आधार नहीं है, लेकिन आप सबके आधार हैं, आप सबके आलंबन है। आप आरब अविनाशी, आप अविनाशी परमात्मा, आपका कभी नाश नहीं होता। ऐसे आप रब है, परमात्मा है। तू शंकर शिव शेष तुझ बैकुंठावासी, आप ही शंकर के रूप में हैं, आप ही शेष के रूप में हैं, आप ही बैकुंठवासी विष्णु के रूप में हैं। बैकुंठवासी विष्णु आपसे भिन्न नहीं है, कैलाशवासी शंकर आपसे भिन्न नहीं है, ब्रह्मपुरी वासी ब्रह्मा आपसे भिन्न नहीं है। सबके अंदर आपका ही नूर है, आपकी चेतनता है, आपके सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं। तुझ शंकर शिव शेष, शेष जी में भी आप ही हो। शेष जी ने जो पृथ्वी का पूरा 50 करोड़ योजन लंबी चौड़ी गोल पृथ्वी का भार उठाकर, क्या उनकी सामर्थ्य जो उठा सके आपकी ताकत के बिना? वो आपकी ताकत से ही सारे भार को उठा पा रहे। तू शंकर शिव शेष तुझ बैकुंठा वासी, प्रजा जगत जिहान पशु पंखी बन सारा। कहां कहां तक आप हैं, जितनी भी प्रजा है उन सब में भी आप ही है। ये जितना भी दृश्य जगत है उन सब में भी आप ही है। ये पूरे जिहान में आप हैं। पशु पंखी बन, कौन आपसे अछूता है, कौन आपके बिना है? मन में भी आप हैं, पशु में भी आप हैं, पक्षी में भी आप हैं। तू 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 ही तुझ तुझ है सकल पसारा, सब जगह तू ही तू है। केशो खेल रचो मेरे दाता, जित देखूं उत तू ही तू। तेरे सिवाय दूसरा और कोई अब नजर ही नहीं आता मुझे तो। तू 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 ही तुझ तुझ है सकल पसारा, सब जगह राम जी ही राम जी, सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म, सब जगह परमात्मा ही परमात्मा। और जितना भी पसारा है वो सब तेरा ही है। जिधर भी मैं दृष्टि पसार के देखूं, सब जगह जलबंब जलाकार है, देखूं दृष्टि पसार, सब जगह दृष्टि पसार के देखूं तो जल ही जल है, परमात्मा ही परमात्मा है। राम जी है, दूसरा तो कोई है नहीं। पांच तत्व तू ही बनियो। ये क्षितिजल पावक गगन समीर जो 5 तत्व बने हैं, उनके मूल में भी आप,
यदि आप नहीं होते तो ये पांच तत्व की रचना भी संभव नहीं थी। ब्रह्मा शक्ति स्वरूप, ब्रह्मा के रूप में भी आप हैं, शक्ति के रूप में भी आप हैं। आपके बिना ब्रह्मा अपना कार्य नहीं कर सकते, शक्ति अपना कार्य नहीं कर सकते बिना आपके। ब्रह्मा जी भी आपके द्वारा ही ज्ञान प्राप्त करके चारों वेदों का उच्चारण किए। आपके अभाव में चारों वेद भी संभव नहीं थे रचना करना। आपने हंस अवतार धारण करके ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया और फिर ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुखों से चारों वेदों की रचना। बणियों ब्रह्मा, तो आप ही ब्रह्मा के रूप में अवतरित होकर आए हैं और आप भी शक्ति के रूप में अवतरित होकर आए स्वरूप बनाने के लिए। आपके बिना शक्ति भी समर्थ नहीं थी स्वरूप बनाने में। कह सुखदेव निराकार तू सब जग हरि को रूप। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि पूरा संसार हरि का ही रूप है, हरि के सिवाय दूसरा और कोई है नहीं। ऐसा जबरदस्त विलक्षण ब्रह्म का विचार महाराज दे रहे। इस विचार को घट के भीतर धारण कर लो तो ये जन्म सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा। किसी के प्रति राग रहेगा नहीं, किसी के प्रति द्वेष रहेगा नहीं, और सब सतलोक में ही निवास करेंगे। और सतलोक के सिवाय दूसरा और कोई जगह, परमात्मा के सिवाय दूसरी और कोई जगह खाली है नहीं। बांदा आयो मोसर मति